आखिर यूरोप कैसे देखते ही देखते भट्टी बन गया। वजह क्या है कि 41 डिग्री का तापमान, आमतौर पर हम 44 डिग्री के तापमान भारत में एवरेज सुनते हैं गर्मियों में, लेकिन उसके बावजूद 41 डिग्री का तापमान 1000 से ज़्यादा लोगों के लिए क्यों मौत का सबब साबित हुआ, क्यों जलता हुआ नर्क जो यूरोप के ये अलग अलग देश हैं वो बन गए। इसके अलावा क्या है, किससे मौत का सौदागर कहा जा रहा है, वो ओमेगा ब्लॉक क्या है जो इन सब के पीछे की वजह बताया जा रहा है। इसके अलावा वो दिलचस्प आंकड़े जो धीरे धीरे चेताते रहे कि आज नहीं तो कल ये भट्टी में तब्दील हो जाएगा, नरक की भट्टी में तब्दील हो जाएगा, बावजूद उसके ध्यान नहीं दिया गया। इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। मौतों के आंकड़े की बात की जाए, यूरोप में, फ्रांस में कुल अलग अलग आंकड़ों की बात की जाए, 1000 से ज़्यादा मौत का दावा किया जा रहा है गर्मी के चलते। टेम्परेचर 41 से 42 डिग्री अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से, और अब तक जो मौत कही जा रही हैं वो 1000 से ऊपर, यानी करीब 1300 से 1400 मौत का दावा किया जा रहा है। बच्चे ज़्यादा प्रभावित हैं, इसके अलावा जो बीमार हैं और बुज़ुर्ग हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। एक और ख़ास बात, आखिर इन सब के बीच आपके दिमाग में क्यों आ रहा है कि वो डूबकर मरने वाली हेडलाइंस क्यों बन रही हैं? क्योंकि लोग गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पानी वाली जगहों पर जा रहे हैं और इसके चलते डूबने वाले हादसे ज़्यादा हो रहे हैं, डूब कर मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो सिलसिलेवार एक एक कर आपको बता दें कि क्या इसके पीछे वजह है और क्यों ये धीरे धीरे सुलगती हुई भट्टी यूरोप बन गया। ख़ास बात यह है कि यहाँ एसी के इस्तेमाल के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। अगर गर्मी का ताल्लुक कोई रहा है इन मुल्कों से, यूरोप से कोई ताल्लुक रहा है, तो वो सिर्फ हीटर के फॉर्मेट में रहा है कि ठंड में बचने के लिए वो हीटर का इस्तेमाल किया करते थे। अब पहली बार एसी और एसी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा बढ़ा है, और अगर एसी का इस्तेमाल वहाँ पर बढ़ रहा है तो जो निचला तबका है, जो एफर्ड नहीं कर सकता, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके लिए मुसीबत बन गया है। एक एक कर जानते हैं। आलम इसी से लगा लीजिए कि सड़कें पिघल रही हैं और जो रेलवे ट्रैक हैं वो टेढ़े हो रहे हैं। 40 से 41 डिग्री के टेम्परेचर में ये सब हो रहा है, जबकि आमतौर पर भारत में हम 44 डिग्री तक सुनते हैं, कई बार अर्धशतक लग जाता है। खम्मम जैसी जगह हैं इस देश में जहां तापमान करीब करीब 47 से 50 तक पहुंच जाता है। उत्तर भारत के कई इलाके हैं जहां तापमान, राजस्थान के कई इलाके हैं जहां अंडा ऑमलेट सब आपने तमाम रिपोर्ट्स देखी होंगी। तो ऐसा हुआ क्यों? दरअसल एक नई रिपोर्ट की माने तो ये अध्ययन जलवायु परिवर्तन का एक जो अध्ययन किया गया वो जलवायु परिवर्तन पर किया गया। करने वाले थे वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, WWA। इसकी रिपोर्ट का कहना है कि ये गर्मी 50 साल पहले यानी 1976 में लगभग नामुमकिन थी, कल्पना इसकी नहीं की जा सकती थी, अकल्पनीय थी, और आज 20 साल पहले की तुलना में 200 गुना ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन समेत कई देशों में हीट डोम का असर है। दिन में ही जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है, और रात के तापमान में भी कहीं कोई कमी नहीं है। जिन लोगों के लिए इस गर्मी, जिन्होंने कभी इस तरह की गर्मी देखी नहीं, उनके लिए एकदम नया एक कुदरत का कहर जैसी स्थिति, प्रकृति के प्रकोप जैसी स्थिति थी। और पिछले सालों की गर्मी अगर देख ली जाए, 1976 से 2003 की गर्मी की अगर वैज्ञानिक तुलना कर रहे हैं तो 1976 में के मौसम में जो होती थी, तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस कम होता, रात का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस कम होता। अगर 1976 के हिसाब से इसकी तुलना की जाए तो साल 2003 में भी दिन में 2 डिग्री और रात में 1.3 डिग्री कम होता। अध्ययन करने वाली टीम को जो उसके अगवा थे थियोडोर कीपिंग, उन्होंने कहा था 76 के मौसम में इस तरह की घटना कभी नहीं होती। 2003 में भी गर्मी का ये रूप किसी ने नहीं देखा, और ऐसे में जलवायु परिवर्तन ही एक वजह उन्हें नज़र आती है। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ा और अब वो इस हद तक चला गया कि जिस देश ने कभी एसी का इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ पिछले 6 महीनों में एसी की खरीदी का जो आंकड़ा है वो करीब करीब 24% बढ़ चुका है। ये जो संस्था है WWA 2015 से दुनिया भर में जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उनके बारे में अध्ययन करती है, रिसर्च करती है और अलग अलग रिपोर्ट लेकर आती है।
पूरी रिपोर्ट चूंकि इस साल के आंकड़े जो उनके पास है वो पूरी तरह नहीं पहुंचे हैं, तो बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कुछ समय बाद वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। 18 जून से शुरू हुई गर्मी का विश्लेषण इन्होंने अब तक किया है। 30 यूरोपीय देशों के 850 शहरों में 45% शहरों में गर्मी का तनाव अपने रिकॉर्ड स्तर पर है, जितना इन देशों ने, इन शहरों ने कभी नहीं देखा था। सबसे गंभीर गर्मी की घटना ये इसे बता रहे हैं। और ख़ास बात, क्या यूरोप इसके लिए तैयार नहीं था या बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया? जैसे अब अगर मैं आपको कहूँ, एक नदी है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी, वो हो सकता है कि अगले 20 से 50 सालों में इतिहास बन जाए। क्या आप इसे गंभीरता से लेंगे? आप इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले 20 सालों में अंडमान निकोबार के कम से कम 8 से 10 द्वीप डूब सकते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है, क्या आप इसे गंभीरता से लेंगे? नहीं लेते हैं। हम आमने सामने आने वाली चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं। जब तक मौत मुहाने नहीं आएगी, हम मानेंगे नहीं कि मौत मुहाने आ गई है। ठीक ऐसा ही यूरोप वालों ने भी किया होगा। यूरोप दुनिया का सबसे तेज गर्म होता महाद्वीप है। 1980 के बाद ये तापमान पिछले वैश्विक औसत से दोगुनी तेजी से बढ़ा है। WWE की एक रिपोर्ट कहती है कि गर्मी से करीब 1500 मौतें पिछले साल हुई थी। अभी भी जो आंकड़ा जा रहा है वो 1300, 1400, 1500 की बातें कही जा रही है, अपुष्ट है, उसका कोई रिकॉर्ड इस तरीके का नहीं है। कई देशों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। खेल कार्यक्रम, स्कूल, बस, ट्रेन, ये सब ज़्यादातर जो सेवाएं हैं वो बुरी तरह प्रभावित और बाधित दोनों हुई हैं। हीट वेव में से फ्रांस सबसे ज़्यादा जूझ रहा है। सबसे गर्म दिन यहाँ दर्ज किया गया, 40 मौतें हो चुकी हैं। डूबने से 40 मौतें हो रही हैं। मैंने आपको कहा था कि डूबने का भी एक अलग एंगल है। डूबने से लोगों की जान चली जा रही है। क्यों? गर्मी आई, सामान्य सा रिएक्शन है, चलो स्विमिंग पूल, चलो नदियाँ, चलो तालाब, लोग उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। एक और न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है, उसका ये कहना है कि बुनियादी ढांचे को बदलना ही पड़ेगा और गर्मी की आदत डालनी ही होगी। कूलिंग सिस्टम बेहतर करना होगा। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जो वैज्ञानिक हैं, उनकी ये चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन की भूमिका को कमतर आंका गया, और जब उसके प्रभाव सामने आए, जब जलवायु परिवर्तन हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ा, तो स्थितियां भयंकर हो गई, भीषण हो गई। ये भी छोटे शब्द ही लगते हैं। मौतें हो रही हैं और इसका जितना असर सोचा गया था उससे ज़्यादा इसका असर हो रहा है। इन सब के पीछे मौत का सौदागर कहा जा रहा है। अब कुदरत अपने तरीके से, प्रकृति अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है। आप उसे मौत का सौदागर बोलिए, मौत का जिम्मेदार बोलिए, पर हकीकत यह है जो हमने कुदरत को दिया है वो हमें वापस मिलता है। ठीक, ओमेगा ब्लॉक की बात कही जा रही है। क्या है ये ओमेगा ब्लॉक और पूरे यूरोप को इसने जिस तरह से संकट में डाला है, तो दरअसल ये गर्म हवाएं हैं जो रेगिस्तान से उठकर और पूरे यूरोप को इन्होंने बुरी तरह से गर्म किया है, और इसी ओमेगा ब्लॉक को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इन गर्मियों के लिए माना जा रहा है। 41.9 डिग्री अगर तापमान जो वहाँ से जारी किया जा रहा है वो इसका है। 1947 के बाद ये सबसे ज़्यादा गर्म माना जा रहा है, और इसके पीछे की वजह वही कि रेगिस्तान से जो गर्म हवाएं उठी उन्होंने यूरोप में डेरा डाल लिया। पिछले सालों की गर्मी से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये भीषण और भयंकर है। इस बीच मैंने आपसे कहा था कि यूरोपीय देश जो थे एसी का इस्तेमाल वो नहीं करते थे, या तो वो नेचुरल तरीके इस्तेमाल करते थे, पानी की फुहार मार दी, छत को इस तरीके से उन्होंने चेंज कर दिया। छतों का तापमान भी वहाँ सामने आया। छतों का तापमान वहाँ 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। और बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं गर्मी के लिहाज से। ओमेगा ब्लॉक मैंने आपको बताया, रेगिस्तान की गर्म हवाएं जिन्होंने पूरे यूरोप में यूरोप को जलता हुआ नरक बना दिया है। ये सब लिखा जा रहा है, जलता हुआ नरक, मौत के जिम्मेदार। आपने कुदरत को जो दिया, कुदरत ने विथ इंटरेस्ट लौटा दिया, और वो भी बहुत न्यूनतम ब्याज के साथ। ठीक, कुछ आंकड़े देख लीजिए। 2019 से 2024 के बीच जर्मनी में एयर कंडीशनर और कूलिंग यूनिट्स की जो डिमांड है वो 75% बढ़ी है 2019 से 2024 के बीच। एक सर्वे कहता है 38% लोगों ने कहा है कि वो अपने घर को ठंडा रखने के लिए जो होने वाला खर्च है, यानी बिजली का जो खर्च आता है, एसी सबसे ज़्यादा बिजली की, घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उसमें एसी सबसे ज़्यादा बिजली खींचता है,
वो हम वहन नहीं कर सकते। तो आर्थिक मोर्चे पर ये नया संकट पैदा कर देगा। ठीक, इटली में 2020 में जो रिसर्च हुई उसके हिसाब से फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड जैसे देशों में एसी की जरूरत बढ़ रही है। उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, अब उन्हें करना पड़ रहा है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का एक आंकड़ा है, अमेरिका के लगभग 90% घरों में एसी लगा है, जबकि यूरोप में मुश्किल से 20% घरों में होगा। ये थोड़ा राज्यवार अलग अलग इसके आंकड़े हो जाते हैं, मसलन अलग अलग देशों के हिसाब से आंकड़े अलग हो सकते हैं। स्पेन में लगभग 50% घरों में एसी है, जबकि जर्मनी में सिर्फ करीब करीब 6% घरों में एयर कंडीशनर। इसका एवरेज निकाला जाए तो 20% पहुंचता है। तो एसी इस्तेमाल करने की उन्हें आदत ही नहीं थी, कमतर वो आंक रहे थे, जैसे हम कमतर आंकते हैं कुदरत की बातों को लेकर। बीच में मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, अंडमान निकोबार से लेकर अंडे से ऑमलेट बना लेने तक का। बाकी आपके ऊपर है, आप कुदरत को जैसा देंगे कुदरत आपको रिटर्न करेगी। टाइम लग सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आपके 2-4 बर्थडे इधर 2-4 बर्थडे उधर हो सकते हैं, पर कुदरत रिटर्न जरूर करेगी, इतना तय है। नमस्कार।